सबसे पहले तो जो मकसद है उसको भी मैं अपने बयान करूंगा, लेकिन इसमें से एक पॉइंट ये भी है मेन चीज़ कि इस वक्त समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है एमएलसी के चुनाव का, और जो कि स्नातक के चुनाव हो रहे हैं उसमें श्री प्रताप सिंह यादव जी जो हैं वो प्रत्याशी हैं हमारे इसके समाजवादी पार्टी से बरेली मुरादाबाद खंड से, और वो परसों भी मिले थे मुझसे आकर, कल माननीय सांसद जी से बरसाब से भी मिले थे। तो पहले तो मैं सभी अपने सम्मानित मतदाताओं से जो भी ग्रेजुएट स्नातक हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी के हित में वोट दे करके उनको कामयाब बनाएं और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें। और दूसरा कि जो अभी एक प्रकरण चल रहा है, मैं भी समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, इस वक्त कुंदरकी से रहता संभल में हूँ, ये चीज़ अलग बात है और रिहाइश है मेरी लेकिन बर्क साहब संभल से लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और बहुत पुराने सांसद हैं। उनकी राजनीति के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में कोई बताना ज़्यादा लंबा में ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो राजनीति के अंदर एक छोटा मोटा चेहरा नहीं है। उन्होंने जो अपनी खिदमत को अंजाम दिया है, बहुत से पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर लोगों की शायद अभी इस समय उम्र भी नहीं होगी जितना समय उनको विधायक और सांसद बनते हुए और खिदमत करते हुए हो गया है। इसलिए आज वो बर्क साहब समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। अभी एक जो 15 तारीख में कोई प्रेस वार्ता की थी, कुछ पत्रकार लोग आए थे, उसमें मॉब लिंचिंग के मसले पर अपनी बात रखी थी बर्क साहब ने। तो इत्तेफाक से 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का भी जन्मदिन भी होता है। हम लोगों की लड़ाई जो है वो विचारों की लड़ाई होती है, व्यक्तित्व लड़ाई नहीं होती राजनीति के अंदर। एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, किसी की खुशी में गम में शरीक भी होते हैं, लेकिन उसी के नाते बर्क साहब ने मायावती जी को मुबारकबाद दी थी, कुछ शायद उनकी तारीफ की, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई अल्फाज, कोई बयान नहीं दिया था। इसलिए बर्क साहब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। रही बात बर्क साहब पर उंगली उठाने की, कटाक्ष करने की, तो जो लोग नहीं, सिर्फ एक ही शख्स है जिन्होंने कि बर्क साहब के ऊपर उंगली उठाई है, उनकी अभी इतनी हैसियत, इनकी इतना मुकाम उनकी नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि वो बर्क साहब का मुकाबला कर सके। बर्क साहब के दूर दूर तक भी क्योंकि उनकी राजनीति में बर्क साहब की राजनीति में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो बर्क साहब ने राजनीति की है वो कौम की खिदमत के लिए की है, बग़ैर मफाद के की है, बग़ैर किसी लालच की है, 5 वक्त का नमाजी हैं, और उनके ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आज अगर संभल के अंदर अगर वो विधायक जितनी बार भी विधायक बने हों, 6 बार हों, तो इसमें कोई दो राय नहीं, समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर वो विधायक बनते आए हैं और संभल की आवाम भी उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के नाम पर ढो रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। रही बात बोलने की, बर्क साहब ने हमेशा अपनी कौम का, गरीब आवाम के लोगों का मसला, सड़क से लेकर विधानसभा हो या लोकसभा हो, हमेशा बड़ी मजबूती से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। शायद मैंने तो, मेरे साथ साथ संभल की आवाम ने भी, या किसी ने उनको विधानसभा में कभी इससे पहले बोलते हुए नहीं देखा होगा। एक वक्त आया था, कोई मामला हंगामा हुआ था, तो जिनको खुल करके पार्टी के फेवर में हमदर्दी करनी चाहिए थी वो उस समय, उस वक्त टेबल के नीचे घुसे भी थे। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह वाकिफ होंगे। वो वीडियो, वो फोटो वायरल भी हुआ था, अगर आप लोगों पे नहीं होगा तो मैं मुहैया करा दूंगा उसको। तो इसलिए इस टाइप की उन लोगों को बातें करना, आप राजनीति अगर विचारों का हमारे अगर संघर्ष है, हमारी लड़ाई है, तो उस तक आप सीमित रहोगे तो सही है, लेकिन अगर जातियात पे अगर आप कोई कमेंट्स करोगे तो उसका मुकाबला फिर हम भी उनको दे सकते हैं। जहाँ तक उसकी बात आती है कि मैं एक बात मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जब भी बर्क साहब से, तो आप जब चाहें उनसे अपना कोई सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जो संभल के विधायक हैं उनसे कभी आप कोई क्वेश्चन करने के लिए जाएं तो पहले मैं समझता हूं आप इस चीज़ को परख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो किसी दूसरे शौक़ के भी उनको शौकीन है, तो वो कभी जब आप उनसे इंटरव्यू लें तो देख लें कि वो अपने होशो हवास में है या नहीं है। दूसरा शौक़ समझ रहे होंगे जिसको कि आदमी लेने के बाद में फिर दुनिया के नहीं रहता, दुनिया का और किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। तो इसलिए जब भी उनका आगे को इंटरव्यू लें, मैं दरख्वास्त करूँगा पहले देख लें कि वो अपने होशो हवास में हो, तो तभी उनका इंटरव्यू लें। होश हवास में भाई देखिए, जाहिर सी बात है, होश हवास से मेरी मुराद है कि जब कोई चीज़
आजकल बतेरी चीज़ें चलती हैं एंटरटेनमेंट की, जब जो आदमी कोई चीज़ अगर उस चीज़ का कुछ सेवन करता है वो करता है तो वो अपने होश हवास में नहीं रहता है, फिर जो उसको कहना है दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आप देख लें, क्योंकि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी आप जिम्मेदार व्यक्ति का अगर कोई इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये देखें कि वो अपने सही उसमें है या नहीं, अपने इंटरव्यू देने की व्यवस्था में है भी या नहीं। तो इसलिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा खुल करके मैं और कुछ कहना भी नहीं चाहता। जहाँ तक उसका मसला है जहन का, दिमाग के लिए उन्होंने शायद बरसात के लिए कहा था कि उनका होश दिमाग काम नहीं कर रहा सही से। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के करम से ये चीज़ एक मिसाल है। हम अगर मुसलमान हैं तो हम एक दूसरे के धर्म की, सबकी, हमारा इस्लाम सिखाता है कि सब सारे धर्मों की इज्जत करें, सम्मान करें। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर जो आदमी 5 वक्ता नमाजी और तहज्जुद गुजार होता है उसका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है, और वो अगर बरसात पे उठा रहे, उनकी नेक नियति पर, उनके काम करने पर, उनकी ईमानदारी पर, उन पे वो अगर वो उठा रहे हैं तो पहले बेहतर रहेगा वो अपने गिरबान में झाँक करके देखें वो कितने पानी में है, उसके बाद में बरसात पे उंगली उठाने की वो सोचें। बरसात का अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, दीनदार हैं, नेक हैं, बगैर किसी इलाज करते हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों ने, लोगों ने नकार दिया। मैं सोचता हूँ कि आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मुसलमानों ने अगर नकारा होता तो इस लोकसभा से, जब अभी 2019 में बरसात सांसद बने थे, करीब 6.25 लाख वोट उनको मिले थे, और एक ऐतिहासिक जीत जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लहर थी। बख्श साहब ने 1-2 लाख वोटों से करीब जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में माननीय अखिलेश यादव जी को हाथ को मजबूत करते हुए इस सीट को जिताया था। इस समय सांसद जी क्या समाजवादी पार्टी में रहेंगे या फिर से बसपा में जाएंगे, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? बसपा में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बख्श साहब समाजवादी पार्टी में सांसद हैं, और रही बात उनकी कभी किसी बात पर इख्तलाफ की, कोई नाराज़गी हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के आपस में, लेकिन बसपा में जाने का मतलब नहीं है। नाराज़गी भी वही करते हैं जिनका क्या अपना वजूद होता है, जिनका क्या अपना हैसियत होती है, वही नाराज़गी कर सकते हैं। अब जो लोग इस लायक ही नहीं है अपनी नाराज़गी जता सकें, ये हकीकत है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेके अब तक बस सिर्फ पार्टी को खुश करने के लिए, पार्टी के नेताओं की चापलूसी करने का काम ज़रूर किया है। बर्क साहब का खून और हमारा खून वो नहीं, हम चापलूसी नहीं करते। वो अधिकारियों की भी चापलूसी करते हैं, नेताओं की भी चापलूसी करते हैं जो संभल के विधायक हैं। और पहले एक बार जब वो मंत्री रहे थे तब माननीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी संभल तशरीफ लाए थे। एक बार उन्होंने सभा में भी कहा था कि हमारे मंत्री ऐसे हैं कि मंत्री होते हुए ये जाकर के चमचागिरी करते हैं, उस जगह जाकर के उनके घर और कार्यालय पे जाते हैं। इन्हें अपने कार्यालय, अपने घरों पर बुलाना चाहिए उन अधिकारियों को। तो इसलिए फर्क होता है नेतागिरी करने में और खिदमत करने में और चापलूसी करने में। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आनंद सिंह ने बख्श साहब के ट्वीट को सही बताया, इमरान मसूद ने, तो क्या लगता है उनकी जो मंशा है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और आने वाले समय में इंशाल्लाह मुख्यमंत्री भी होंगे, और वक्त आएगा तो देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। और रही, उन्होंने भी मुबारकबाद दी थी मायावती जी को कि जन्मदिन की, और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। समाजवादी वाले बसपा को देते हैं, भाजपा वाले बीएसपी वालों को देते हैं। तो इसमें मुबारकबाद देने से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम बहुजन समाज पार्टी के अंदर जा रहे हैं। हमारे बसपा में जाने का कोई कहीं से कहीं तक ना हमारा तस्वुर। हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। अभी बख्श साहब 5वीं बार सांसद हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ने चाहा फिर से संभल की रहनुमाई, संभल की क़यादत करेंगे।